हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सेक्रेड गुरुकुल एंड सेक्रेड सिविल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं स्टार्ट किया हूं हाइड्रोलॉजी की कोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो बेसिकली कौन कौन से एग्जाम के लिए था, स्टेट टेई का एग्जाम, जेई का एग्जाम, गेट, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से मैंने स्टेट एग्जाम क्लियर किया है। जो सीजीपीएससी यही का एग्जाम है, इसमें मुझे पीआरडी डिपार्टमेंट मिली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और गेट मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने एमटेक किया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज सेक्रेड गुरुकुल नाम से सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर से, जिसमें आपको कोर्सेस लेनी है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो क्या है ASU10 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोलॉजी, जिसकी आज सेकंड क्लास है। तो आज की टॉपिक हमारी क्या रहेगी, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आज की टॉपिक क्या है, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। क्लियर, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कल हमने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था। तो कल हमारा पहला ही टॉपिक था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख ली थी, तो एक जनरल एस्पेक्ट में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या था, हाइड्रोलॉजी क्या है, हाइड्रोलॉजी का डेफिनेशन देखा था, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख लिया था, कंपोनेंट देख लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहां तक देख लिया था, हाइड्रोलॉजी का डेफिनेशन देखा था, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखा था एंड कंपोनेंट्स देखे थे। कंपोनेंट्स को ही हम पढ़ते जाएंगे, इसमें पूरा चैप्टर जो रहेगा हमारा हाइड्रोलॉजी का, जो कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के, जो कंपोनेंट है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, हम इसी को अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो हर एक टॉपिक में नए नए चैप्टर पे बनते जाएंगे। जैसे हमारा आज की टॉपिक रहेगी प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे जो टॉपिक किससे हम कंटिन्यू करेंगे, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट से क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो कल हमने एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि कुछ इस तरीके से लैंड है, यहाँ पर कुछ ओशियंस हैं, ये हमारा कुछ ओशियंस है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारा कुछ फॉरेस्ट कवर है, जैसे ये हमारा कुछ फॉरेस्ट कवर रहेगा, ये कुछ फॉरेस्ट कवर रहेगा, जैसे हमारा ये क्या रहेगा, कुछ पहाड़ रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ आइस रहेंगे जमे हुए हैं, कुछ इस तरीके से आइस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा था, यहां से जो सनलाइट आएगी, ये हमारा क्या है, सन, यहां से जो सनलाइट आएगी, सन की रेडिएशन से क्या होगी, इस ओशियन से क्या होती है, इवेपोरेशन स्टार्ट होती है। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां से क्या स्टार्ट होती है, हमारे यहाँ जो ओशियन से, वहां से इवेपोरेशन स्टार्ट होती है। हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ से इवेपोरेशन स्टार्ट होगी और वेपर जो होगी, वेपर जो होती है वो क्या बनाती है, ये धीरे धीरे हाइट पे जाती जाती है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन पे जाती जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करी जाएगी, ये ऊपर चलती जाती जाएगी। उसके बाद क्या बनाती है, ये क्लाउड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्लाउड का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद कंडेंसेशन होने के बाद, जैसे यहाँ पर ये किस तरीके से कंडेंसेशन हो गई, तो क्या स्टार्ट हो जाती है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो क्या स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है, जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेसिपिटेशन हो रही है। तो हमारा आज का मेन एजेंडा या मेन टॉपिक क्या है, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो हमने आज का मेन टॉपिक क्या पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। क्लियर फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो हमने क्या समझ लिया, प्रेसिपिटेशन क्या है समझ लिया। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या है, जो आफ्टर कंडेंसेशन जो क्लाउड है वो क्या हो जाती है, रेनफॉल होने लगती है। मतलब जो वाटर का जो वेरियस फॉर्म पे है, अर्थ पे आना, हम उसी को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। क्लियर है, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, वाटर का वेरियस फॉर्म पे हमारे लैंड पे आना,
हम उसी को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर हो गया? प्रेसिपिटेशन क्या है। अब हम इसकी मेजरमेंट, कि इस जो प्रेसिपिटेशन है हम इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन है क्या चीज। क्लियर है फ्रेंड्स? हम क्या देखेंगे, प्रेसिपिटेशन क्या है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है। क्लियर है फ्रेंड्स? और टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। हम डिटेल से एक एक करके देखेंगे। तो हमने समझ लिया कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कि जो वाटर्स होती है डिफरेंट फॉर्म पे हमारे लैंड पे फिर से रिटर्न आती है, हम उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर? यहां तक तो पूरी क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कुछ डाउट ही होने वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? तो हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो आज के टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रेसिपिटेशन रहेगा। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन पे हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन है क्या चीज। तो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन है क्या चीज। फॉल ऑफ वाटर, fall of water in various form, fall of water in various form on the earth, fall of water in various form on the earth from clouds। क्लियर है? प्रेसिपिटेशन क्लियर होगी, फॉल ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ फ्रॉम क्लाउड्स। क्लियर है? ये जो हमने क्या देखा था, जो जो सनलाइट आई थी, सनलाइट की जो रेडिएशंस हैं उनसे क्या हो जाती थी, हमारी ओशियंस हैं, ओशन से क्या हो जाता है, हीट हो जाती थी। ओशन की जो टॉप लेयर की हमारी जो वाटर रहती थी वो हीट हो जाती थी, तो क्या होती थी, इवेपोरेशन होती थी। इवेपोरेशन क्या हो जाती है, जो वेपर बनते थे वो क्या करते, हाइट पे जाते थे। हाइट में जाने पर क्या होती थी, क्लाउड की फॉर्मेशन होती थी। क्लियर फ्रेंड्स? हाइट पे जाने पर क्या होती है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस होती है तो क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, फॉल ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ फ्रॉम क्लाउड्स। क्लियर है? प्रेसिपिटेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगी हमारी, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब किस किस फॉर्म पे हमारा लैंड पे जो वाटर है रिटर्न आती है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, अब इसको जनरली समझिएगा। आप अपने डेली लाइफ में, डेली लाइफ बोलता हूं, आप देखते होंगे इसको कि कैसे आती है हमारे लैंड पे फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स? फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आप देखते हैं, देखेंगे कि कैसे आती है। हम फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में बात करते हैं किस किस फॉर्म पे आती है। सबसे पहले कर लेते हैं किस किस फॉर्म पे आती है। सबसे पहला फॉर्म क्या रहेगा हमारा, रेन के फॉर्म पे आएगी, रेनफॉल होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? सेकेंड फॉर्म क्या रहेगा हमारा, स्नो रहेगा। क्लियर है? फिर अगेन क्या रहेगा, स्लीट रहेगा। अब इन सब के बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले नाम नोट कर लेते हैं फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन के। फर्स्ट क्या है, रेन। सेकेंड क्या है, स्नो। फिर स्लीट। स्लीट के बाद क्या है, हेल। क्लियर है? हेल के बाद क्या है हमारा, ड्रीजल। ड्रीजल के बाद क्या रहेगा, ग्लेज रहेगा। क्लियर है? ड्रीजल के बाद क्या रहेगा, ग्लेज रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पे आपने देख लिया कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं। क्लियर? ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रहेगा। ये क्या है हमारा, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में हमने क्या क्या देख लिया, रेनफॉल होती है, स्नो होती है, स्लीट, हेल, ड्रिजल एंड ग्लेज। यहां से क्वेश्चन आती है, आप इसको 5 स्टार दे सकते हैं इस टॉपिक को।
इसमें से किसी एक की प्रॉपर्टीज पूछ के पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, 5 स्टार दे सकते हैं। क्लियर है कि फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या क्या है, हमने क्या क्या देख लिया, फर्स्ट रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ड्रिजल एंड ग्लेज। क्लियर है, अब हम इन सब के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है ये। तो एक इमेज के फॉर्म से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ये एक इमेज के फॉर्म पे कैसा रहेगा। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, आप यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करेंगे या समझेंगे तो रेन देखो, ये हमारा क्या रहेगा, क्लाउड है। इस क्लाउड से देखो रेन कैसे हो रही है। ठीक है, रेन तो हर कोई जानता है, स्नो की होती है, फिर स्लीट, हेल भी होती है। क्लियर है, आपने क्या क्या फॉर्म में प्रेसिपिटेशन पे देख लिया, रेन देख लिया, स्नो देख लिया, स्लीट देख लिया एंड हेल देख लिया। अब हम इन सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमने पहला जो प्रॉपर्टी, हमने जो पहला क्या है अपना फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पे जो फर्स्ट है, हम क्या ले लेते हैं, रेन। अब रेन के बारे में हम समझ लेते हैं कि रेन क्या है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमने प्रेसिपिटेशन क्या समझा था, जो वाटर हमारे लैंड पे फिर से रिटर्न आती है, जो फॉर्म, जो हमारे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं वहां से जो वाटर लैंड पे आती है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्लियर है, वो प्रेसिपिटेशन कितने फॉर्म पे हो सकती है, हमने सबने देख लिया कि रेन हो सकती है, स्लीट हो सकती है, हेल हो सकती है, ग्लेज हो सकती है, कितने फॉर्म पे हो सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा हमने क्या देखा कि पहला जो हमने देखा रेन, रेन को हम दोनों कोशिश करेंगे कि रेन क्या है। ठीक है, तो रेन क्या होती है, कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है। क्लियर फ्रेंड्स, जो रेन होती है क्या होती है, कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है। इसमें जो वाटर की क्या ड्रॉपलेट होती है, इसमें जो वाटर की ड्रॉपलेट क्या होती है, ड्रॉप करती है, ये हमारे लैंड पे आती है। क्लियर है, तो हम इन सब के बारे में हम नोट कर लेते हैं। अब इसको धीरे से समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, आप इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्लियर है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये तो हर कोई जानता है। क्लियर है, मोस्ट कॉमन हम देखते हैं हमारे पास रेनफॉल होती है, जिसको बोलते हैं रेन होती है, तो जो हम हिंदी में समझ सकते हैं बारिश होती है, बारिश को ही हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं। क्लियर है, इसकी पहली प्रॉपर्टीज तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड क्या बोलता है, सेकंड क्या बोलता है, सेकंड को समझ लेते हैं। इट इज द वाटर ड्रॉपलेट, क्योंकि जो बारिश होती है हम क्या देखते हैं, जो हमारा बारिश जो होती है, ये हम रेनफॉल जो होती है क्लाउड से क्या होती है, ड्रॉप के फॉर्म पे होती है ना। हम यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे थे, ये ड्रॉप के फॉर्म पे हो रही है, कुछ इस तरीके से ड्रॉप के फॉर्म पे होती है, कुछ ड्रॉप होती है, ड्रॉपलेट होती है इस तरीके से। ठीक है, अब इस ड्रॉपलेट की कुछ तो साइज होगी, जो हमारा जो रेन वाटर होती है कुछ तो साइज होगी, तभी हम उसको रेन पे लेके आएंगे कि ये रेन है। ठीक है, तो हम देखते हैं उसकी साइज कितनी होती है। इन दिस द वाटर, in this the water droplet, in this the water droplet size, in this the water droplet size are larger than, size are larger than 0.5 mm, 0.5 mm and smaller than, and smaller than 6 mm. क्लियर है, तो मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया, मैंने आपको सेकंड पॉइंट क्या बताया कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि इन दिस वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर की ड्रॉपलेट होगी उसकी साइज कितनी होगी, 0.5 mm से तो छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, 0.5 mm से क्या हो जाएगा, बड़ा ही होगा, और किससे छोटा होगा, 6 mm से छोटा होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा कि जो वाटर की ड्रॉपलेट थी, जैसे हमने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पर
एक क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, ये क्लाउड है, ठीक है। यहाँ से अगर रेनफॉल होती है, यहाँ से अगर हम देखते हैं कि ये इस येलो कलर पे रेनफॉल हो रही है, तो इस तरीके से रेनफॉल होगी, ठीक है, इस तरीके से क्या होगी, रेनफॉल होगी। ये क्या है, हमारा रेनफॉल है। तो जिसकी साइज जो है, इसकी जो साइज है कितनी है, 0.5 mm से बड़ा होनी चाहिए एंड 6 mm से छोटा होनी चाहिए। अगर साइज इतनी है तभी हम उसको रेन बोलेंगे। क्लियर है। पहला पॉइंट हमने क्या समझा है, मोस्ट कॉमन होती है, हम देखते हैं कि बारिश होती है, तो बारिश से कुछ बूंदे होती है, उस बूंद की साइज कितनी होती है, 0.5 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए एंड 6 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब इसकी रेंज कितनी होती है, 0.5 से 6 mm तक की इसकी साइज होती है। क्लियर है। तो क्लियर हो गई होगी आपको। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, इंटेंसिटी से रिलेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, ऑन द basis of intensity, on the basis of intensity, rainfall is classified, rainfall is classified as। आप एक बात बताइए, हम देखते हैं कभी धीरे बारिश हो रही है, हम देखते हैं कि धीरे बारिश हो रही है, देखते हैं कि बहुत तेज गति से बारिश हो रही है, मतलब उसको कुछ तो इंटेंसिटी होगी कि कैसे हो रही है बारिश। हम उसको क्या करेंगे, रेनफॉल इंटेंसिटी के टर्म पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर रेन इंटेंसिटी के टर्म पे समझने की कोशिश करेंगे तब क्या होती है, हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रेनफॉल देखते हैं और उसकी इंटेंसिटी देखते हैं। क्लियर है। क्या क्या देखेंगे, टाइप ऑफ रेनफॉल देखेंगे, टाइप ऑफ रेनफॉल देखेंगे एंड इंटेंसिटी देखेंगे कि इंटेंसिटी किसमें होगी, mm/hour पे होगी। क्लियर है। इंटेंसिटी किसमें होगी, mm/hour पे होगी। अब देख लेते हैं कि क्या होती है। अगर हमारे पास क्या है, लाइट रेन है, हमारे पास क्या होती है, लाइट रेनफॉल हो रही है, हम देखते हैं कि उसकी इंटेंसिटी लेस देन 2.5 mm/hour है। क्लियर है। अगर हमारे पास मॉडरेट रेनफॉल हो रही है, अगर हमारे पास मॉडरेट रेनफॉल हो रही है, तब हम देखेंगे कि हमारी इंटेंसिटी या तो रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 5 to 7.5 mm/hour। क्लियर है। अगर हैवी रेनफॉल हो रही है, अगर हैवी रेनफॉल हो रही है, तब इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, मोर देन 7.5 mm/hour। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये तो क्लियर हो गई होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रेन से पूछेगा तो यही। हम क्या देख रहे हैं, क्लाउड है, यहाँ पर देख रहे हैं कि रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, तो हम बारिश में क्या देखते हैं कि कुछ क्लाउड की तो साइज, हम जो बारिश की बूंदे होंगी, हम जो बारिश की बूंदे देखेंगे या जो ड्रॉपलेट देखेंगे उसकी कुछ तो साइज होगी। तो उस साइज को हमने देख लिया कि 0.5 mm से 6 mm की रेंज की होती है। ठीक है। अब बात आती है कि कैसे बारिश हो रही है, कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। उसकी इंटेंसिटी को ही हमने देख लिया कि अगर उसकी इंटेंसिटी अगर 2.5 से कम है, mm/hour से कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइट रेनफॉल बोलेंगे। अगर उसकी इंटेंसिटी 2.5 से 7.5 है तो हम क्या बोलेंगे, उसको मॉडरेट इंटेंसिटी बोलेंगे। अगर 7 m/hour से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हैवी रेनफॉल बोलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गई कि रेन क्या है। क्लियर, रेन क्या क्लियर होगी। अब हम देखते हैं सेकंड। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, स्नोफॉल। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, स्नोफॉल। अब स्नोफॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। अब स्नोफॉल कैसे होती है। सॉरी, अब कंटिन्यू करते हैं।
कि स्नोफॉल कैसे होती है। स्नोफॉल होती है एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ही है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसको पहले नोट कर लेते हैं फिर समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करते हैं कि इसका पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या बोलेंगे, स्नो आर मेड अप, स्नो आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल, snow are made up of ice crystals which usually combine to form flakes. पहला पॉइंट होगा, पहले नोट कर लेते हैं फिर हम डिटेल में समझेंगे इसको। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, when these flakes reach to the earth surface, reach to the earth surface, reach to the earth surface, then snowfall occur, then snowfall occurs। क्लियर है सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या होगी, एवरेज density of snow 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर फ्रेंड्स, आपको एक डायग्राम दिखाता हूं जिससे स्नोफॉल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा। ये देखिए स्नोफॉल कैसी होती है, देख रहे हैं स्नोफॉल कैसी होती है, कुछ इस तरीके से स्नोफॉल होती है। ये देखो कुछ इस तरीके से स्नोफॉल होती है, जैसे हम क्या जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बर्फीले एरिया पे जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ इस तरीके से स्नोफॉल होती है। क्लियर है, इसी को हमने देखा था कि स्नो आर मेड ऑफ आइस क्रिस्टल से ही बनी होती है। जैसे जम्मू कश्मीर इन सब में जो स्नोफॉल होती है उसी को बोलेंगे, जो रेनफॉल होती है जो आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे जो हमारे लैंड पे आते हैं हम उसी को क्या बोलेंगे, स्नोफॉल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगी, स्नो आर मेड ऑफ आइस क्रिस्टल विच आर यूजुअली कंबाइंड, तो कुछ फ्लैक्स के फॉर्म पे होगी। दिस फ्लैक्स आर रीच टू द अर्थ सरफेस एंड स्नोफॉल अकर। क्लियर है, ये तो क्लियर हो गई। एवरेज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, आपको तो इस डायग्राम से पूरी तरह क्लियर ही होगी है ना स्नोफॉल कैसे हो रही है। स्नोफॉल क्या हो रही है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे हो रही है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे। ठीक है फ्रेंड्स, आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे, जैसा हम जैसे देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे होती है, ठीक है, मनाली वाले एरिया पे होती है। उधर जो रेनफॉल होती है इन फॉर्म ऑफ स्नो, जो हमारी क्या होती है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे जो रेनफॉल होती है हम उसके क्या बोलेंगे, स्नो बोलेंगे। ठीक है,
उसकी डेंसिटी याद रखना पड़ेगा। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेंसिटी। डेंसिटी कितनी होती है? 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी होती है? 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्नो बोलेंगे। क्लियर है? स्नो क्लियर हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, ड्रिजल। नेक्स्ट क्या रहेगा? ड्रिजल रहेगा। नेक्स्ट का टॉपिक क्या है? ड्रिजल है। अब ड्रिजल के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्रिजल क्या है। अब ड्रिजल क्या होती है? फाइन स्प्रिंकल ऑफ न्यूमेरियस वाटर ड्रॉपलेट। क्लियर है? बहुत छोटे छोटे जो वाटर होंगे, जो ड्रॉपलेट के फॉर्म पे होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रिजल बोलते हैं। ठीक है? जिसकी साइज कितनी होगी? लेस देन 0.5। जैसे हमने रेन रेन की देखी थी, रेन की साइज हमने कितनी देखी थी? 0.5 से 6 mm के रेंज पे देखा था। लेकिन जब इससे भी छोटा हो जाएगा तब हमारा क्या बन जाएगा? ड्रिजल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इससे भी छोटा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ड्रिजल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इसको नोट कर लेते हैं। ड्रिजल को हम क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? A fine sprinkle of a fine sprinkle of numerous water droplet, numerous water droplet which have a size less than 0.5 mm। क्लियर है? जो हमारा ड्रिजल क्या होती है? बहुत ही छोटे छोटे या तो न्यूमेरियस वाटर ड्रॉपलेट होती है, जिसकी साइज कितनी होती है? 0.5 mm से छोटा होता है। क्लियर? पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इसके इंटेंसिटी के टर्म पे आएगी। ठीक है? intensity of these water droplet, intensity of these water droplet less than 1 mm per hour। क्लियर है? then we call them drizzle। क्लियर फ्रेंड्स? तो हमने क्या देख लिया कि ड्रिजल क्या होती है उसको समझना है। तो ड्रिजल क्या होती है उसको समझना है। तो हमने क्या देख लिया कि जो ड्रिजल है, ये हम क्या बोले, जो ड्रिजल है वो क्या होती है? फाइन स्प्रिंकल न्यूमेरियस वाटर ड्रॉपलेट होती है। फाइन स्प्रिंकल न्यूमेरियस वाटर ड्रॉपलेट होती है जिसकी साइज कितनी होती है? लेस देन 0.5 mm। क्लियर है? अगर 0.5 mm से बड़ा है और 6 mm से छोटा है तो इस रेंज पे जो ड्रॉपलेट होती है हम उसको क्या बोलेंगे? रेनफॉल हो रही है बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन उससे छोटा है तो हम क्या बोलेंगे? उसको ड्रिजल बोलेंगे। और इसकी इंटेंसिटी भी कितनी होती है? लेस देन 1 mm/hour होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसकी इंटेंसिटी भी कितनी होती है? लेस देन 1 mm/hour होती है। तब हम उसको क्या बोलेंगे? ड्रिजल बोलेंगे। अब देखते हैं ड्रिजल की एक डायग्राम देख लेते हैं, जिस ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं इसका इमेज अपलोड कर रहा हूं। जिससे आपको समझने में थोड़ा आसान होगा।
अब ये डायग्राम पे देखिए कि ड्रिजल कैसे होती है। देख लिए ड्रिजल कैसे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक रेनफॉल की जैसी ही है, क्लियर है, रेनफॉल के जैसी ही है, लेकिन इसकी साइज क्या है, कम है। लेकिन इसकी साइज क्या है, कम होती है। रेनफॉल की साइज हम क्या देखते हैं, 0.5 से 6 mm रेंज तक की होती है, लेकिन इसकी साइज जो है 0.5 से क्या है, लेस देन 0.56 mm है। क्लियर है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ड्रीजल बोलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ड्रीजल बोलेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं ग्लेज। अब एक काम करते हैं, ग्लेज का पहले इमेज देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ग्लेज क्या है। क्लियर है, एक काम करते हैं, हम ग्लेज का एक इमेज अपलोड कर लेते हैं, तब हम उसको समझेंगे कि ग्लेज क्या है। होल्ड करिएगा 1 मिनट। ग्लेज, यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लेज किस तरीके से दिख रही है। आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि ग्लेज किस तरीके से दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लेज क्या है, कुछ क्या होती है, जमा हुआ दिख रही है। क्लियर है, जो ग्लेज क्या है, कुछ क्या होती है, कुछ जमा हुआ दिख रही है। जो हमारे ग्राउंड पे जो हमारे क्रॉप्स हैं, हम बोल सकते हैं जो छोटे छोटे पौधे हैं, उनपे क्या है, कुछ जमा हुआ दिख रही है। क्लियर है, ये हमारी क्या है, ग्लेज है। क्लियर है, ये हमारी क्या है, ग्लेज है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आपको ग्लेज एक क्लियर तो हो गया ना, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह क्लियर हो गया कि ग्लेज कैसा है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी नोट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ग्लेज का। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, when the water droplet come in contact with the ground which have the temperature near a 4 degree centigrade less than it, then water droplet freeze and form a ice coating on the ground surface which is called as a glaze। ठीक है, आप नोट कर लेते हैं, उसके बाद तो समझ आ ही गया है कि क्या है। when the water droplet when the water droplet come in contact with ground which have the temperature which have the temperature less than 0 degree centigrade या less than it less than it this water droplet this water droplet freeze and form ice coating on the ground surface।
on the ground surface which is called glaze, which is called glaze. क्लियर फ्रेंड्स? तो आपने क्या देख लिया या क्या समझ लिया कि जो हमारी वाटर की ड्रॉपलेट है जब हमारे अर्थ के कांटेक्ट पे आती है या हमारे जो लैंड के कांटेक्ट पे आती है, हम देखते हैं कि यहाँ की टेम्परेचर अगर ठंड के दिनों पे देखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम है, तो क्या होती है कि वो क्या होती है कि आइस के फॉर्म पे कन्वर्ट हो गई रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, किस फॉर्म पे कन्वर्ट हो गई रहती है? आइस के फॉर्म पे कन्वर्ट हो गई रहती है। हम उसी को क्या बोलते हैं? ग्लेज बोलते हैं। आप इसका डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ग्लेज कैसा है। आप उसको डायग्राम के फॉर्म पे भी देख लिए हैं कि ग्लेज कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया कि ग्लेज क्या है? ये है ग्लेज, जो आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे क्या हो रही है? यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया कि ग्लेज क्या है। अगर आगे देखते हैं तो वो है हमारा स्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्लीट को समझते हम क्या करते हैं कि इसका भी एक इमेज अपलोड कर लेते हैं जिससे हमें समझने में आसान होगा कि स्लीट क्या है। आप यहाँ पर देखिएगा कि हम देखते हैं कि स्लीट कैसे दिखता है, जिसको आपको समझने में बहुत आसान होगा। ये देखो स्लीट, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। ये देखो, ये हमारा क्या है? स्लीट है। क्लियर है? ये हमारा क्या है? स्लीट है। हम क्या देख रहे हैं? आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल। ठीक है, जो हम जनरली देखते हैं कि हमारे गाँव पे गिरी रहती है। इसकी क्या है? छोटी छोटी साइज होती है जो हमारे छतों पे गिरी रहती है, जिसको हम उठा के देखते हैं तो बहुत ठंडी लगती है। ये हम छोटा छोटा जब बचपन में हम इसको क्या करते थे? खेला करते थे इसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं? स्लीट क्या है हमने देख के समझ लिया। अब क्या करते हैं? कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं स्लीट के। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हैं स्लीट के। स्लीट है क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लीट क्या है हमने समझ लिया। अब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज है। इट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप। इट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप which have transparent grain. These are formed. These are formed when the rainfall is at sub-freezing temperature. Rainfall is at sub-freezing temperature. ठीक है फ्रेंड्स, एक पहला पॉइंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Sleet denotes both rain and snow. Rain plus snow. क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यूजली द साइज ऑफ स्लीट, usually the size of slit is less than 5 mm। क्लियर है? तो हमने क्या देख लिया था, यहाँ पर स्लीट देख लिया था। अब देखते हैं कि स्लीट है तो क्या है, छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म पे है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म पे मिली हुई है। ये हम देखते हैं कि पूरी तरह एक जो फ्रोजन हमारा रेन ड्रॉप है वही गिर रही है, जो एक बर्फ से पूरी तरह बनी हुई एक रेन ड्रॉप ही गिर रही है। क्लियर है? जिसकी साइज हम देख रहे हैं कि 5 mm से कम होनी चाहिए। क्लियर है? जिसकी साइज क्या है, 5 mm से कम होनी चाहिए। ये दोनों से मिलकर बनी हुई है, रेन प्लस स्लीट, रेन प्लस स्नो, दोनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है? क्या क्या, रेन प्लस स्नो। आपने देख लिया था कि स्नो क्या है, अब हमने रेन को भी समझ लिया था। तो इन दोनों से मिलकर बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज फॉर्म, it is frozen raindrop which have transparent grains. These are formed when the rain, these are formed on the rain, these are formed when the rainfall is at the freezing temperature। rainfall, ये क्या होना चाहिए, रेनफॉल होनी चाहिए, rainfall at the freezing temperature, rainfall is at the freezing temperature। क्लियर है? बाकी आपको स्लीट तो क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज की क्लास में क्या क्या देख लिया, हमने फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात की। ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात की। जो प्रेसिपिटेशन देख रहे थे हम, क्या करते हैं, फॉर्म ऑफ वाटर, रेन में आ रही है, स्नो पे आ रही है, स्लीट पे आ रही है, हेल पे आ रही है, ड्रिजल पे आ रही है। क्लियर है? ग्लेस के फॉर्म पे आ रही है, हम उसको क्या बोलेंगे, जो प्रेसिपिटेशन होते हैं जो लैंड पे फिर से वापस आ रही है। क्लियर? रेन किस तरीके से, स्नो भी देख रहे हैं, स्लीट भी देख रहे हैं, हेल भी देख रहे हैं। क्लियर है? कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है, जिसमें हम पहला देखते हैं रेन। रेन कहते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, इसको हर कोई जानता है, जिसकी साइज कितनी है, 0.5 से 6 mm के बीच में होती है रेन ड्रॉप की साइज। क्लियर है? इसको हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी के फॉर्म पे देखते हैं कि हमारे रेन कैसी हो रही है, रेनफॉल। तो हम देखते हैं 0.5 2.5 mm पर हावर से अगर कम है तो लाइट बोलेंगे। अगर मॉडरेट रेनफॉल की बात करेंगे तो 2.5 to 7.5 mm पर आवर। हैवी रेनफॉल की बात करते हैं तो मोर देन 7 mm पर आवर। क्लियर है? हम देखते हैं स्नोफॉल कैसी होती है। स्नोफॉल सबसे पहले हम देखते हैं कि इस तरीके से डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगी स्नोफॉल। हम देखते हैं कि स्नोफॉल कहाँ पर होती है, जम्मू कश्मीर पे हो रही है, मनाली वगैरह पे हो रही है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होनी चाहिए। स्नो क्या है, आइस क्रिस्टल होते हैं जो फ्लैक्स के फॉर्म पे होती है। क्लियर है? हम क्या देखते हैं, स्नो आर मेड ऑफ आइस क्रिस्टल व्हिच आर कंबाइंड टू फॉर्म अ। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, 0.1 ग्राम सेंटीमीटर की उसकी डेंसिटी। स्नोफॉल हो गया। अब देखते हैं कि ड्रिजल क्या है। अब ड्रिजल क्या, सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। अब ड्रिजल क्या है, रेनफॉल जैसी हो रही है लेकिन इसकी साइज क्या है, 0.5 mm से कम, हम उसको ड्रिजल बोलेंगे। अब इसकी साइज छोटी है तो इसकी इंटेंसिटी भी कम है। ठीक है, लेस देन 1 mm पर आवर है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसकी इंटेंसिटी कितनी है, लेस देन 1 mm पर आवर है। ये क्लियर हो गई ड्रिजल। अब बात करते हैं, ड्रिजल तो क्लियर है, ग्लेज देख लेते हैं। कुछ आइस जो है हमारे नीचे क्या है, तो जम गई है। ठीक है, आइस जो नीचे हमारी क्या है, जम गई है, तो हम उसी को बोलेंगे when the water droplet come in contact with ground which have the temperature less than 0 degree and less than it, the water droplets freeze and form ice coating on the ground surface, which is called glaze। क्लियर है? ग्लेज। अब देखते हैं स्लीट। स्लीट क्या होती है, हम देखते हैं कि एक छोटा छोटा हमारा क्या होती है, फ्रोजन रेनड्रॉप के फॉर्म पे आती है, जिसकी साइज कितनी, देन 5 mm। जो रेन प्लस स्नो होती है तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्लीट बोलते हैं। ठीक है, तो स्लीट की डेफिनेशन ये है, आप देख लीजिएगा, मैंने नोट करा दिया, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाय बाय।